आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बता रहे हैं। देखिए इसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मनुष्य की बॉडी में जल की मात्रा कितनी होती है, तो ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन ए में है 80%, बी में है 75%, 75%, सी ऑप्शन में है 56% एंड डी ऑप्शन में है 87% या प्रतिशत। तो मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के बॉडी में जल की जो मात्रा होती है वो 80%, 80% होती है। ए ऑप्शन जो है 80% जो है, ए ऑप्शन आपका राइट है, सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। सेकंड क्वेश्चन है मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में दिया है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, बी ऑप्शन में थायराइड ग्रंथि के द्वारा, सी ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि एंड डी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि। तो मनुष्य में के शरीर में जो रक्तचाप होती है वह जो है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। ए ऑप्शन जो है आपका राइट है, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। ए ऑप्शन जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है। मनुष्य की बॉडी में सामान्य जो रक्तचाप होता है वह कितना होता है। तो ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन में है 150/80 mmHg, बी ऑप्शन है 120/80 mmHg, सी ऑप्शन है 150/90 mmHg एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में सामान्य जो रक्तचाप है वह है बी ऑप्शन 120/80 mmHg, 120/80 mmHg जो है बी ऑप्शन आपका राइट है। मनुष्य में सामान्य जो रक्तचाप होता है वह 120/80 mmHg, 120/80 mmHg, इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका राइट है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा का व्यास होता है। प्लेसेंटा का व्यास कितना होता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन में है 26 से 28 cm, बी ऑप्शन में है 15 से 18 cm, सी ऑप्शन है 23 से 25 cm एंड डी ऑप्शन है 18 से 20 cm। तो प्लेसेंटा का जो व्यास होता है वह है 18 से 20 cm होता है। डी ऑप्शन जो है आपका राइट है, 18 से 20 cm। अगला क्वेश्चन में है पार्टोग्राफ, जिसे कहते हैं प्रश्वारेख, पार्टोग्राफ या इसे पार्टोग्राम भी कहते हैं। तो पार्टोग्राफ संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है। देखिए ऑप्शन में है ए गर्भावस्था, बी ऑप्शन है प्रसव, सी ऑप्शन इनेमिया एंड डी ऑप्शन है प्लेसेंटा। तो पार्टोग्राफ या पार्टोग्राम या प्रश्वारेख भी कहते हैं, तो वह जो है प्रसव से संबंधित होता है, इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में है गर्भाशय का भार होता है। गर्भाशय का भार कितना होता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है गर्भाशय का वेट, भार कितना होता है। तो ऑप्शन में ए में है 65 ग्राम, बी ऑप्शन है 60 ग्राम, सी ऑप्शन 70 ग्राम एंड डी ऑप्शन है 30 ग्राम। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट है, 60 ग्राम जो है गर्भाशय का भार होता है। जब तक एक बच्चे को जन्म नहीं देती उससे पहले उसका जो गर्भाशय का वेट होता है वह 60 ग्राम का होता है। अगर वह एक बच्चे को जन्म दे देती है तो उसका जो वेट होता है, भार होता है, वह 1000 ग्राम, 60 से 1000 ग्राम हो जाता है। बच्चे को जन्म देने से पहले अगर कोई औरत बच्चे को जन्म नहीं दी है तो उसका जो गर्भाशय का जो वेट होता है, वह भार होता है, वह 60 ग्राम का होता है। बच्चे के जन्म देने के बाद उसका भार जो है बढ़ जाता है, वह 1000 ग्राम का हो जाता है। इसलिए गर्भाशय का जो भार होता है वह 60 ग्राम होता है। बी ऑप्शन जो है आपका राइट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के जन्म के बाद नवजात शिशु के शरीर पर लगा गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ क्या होता है या क्या कहलाता है। बच्चे के जन्म के बाद जो शिशु होता है, उसके नवजात जो शिशु होता है उसके शरीर पर लगा जो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन में है ए उलद्रव, बी ऑप्शन है लेनुगो, सी ऑप्शन में दिया है वार्टन्स जेली एंड डी ऑप्शन है वर्निक्स कैसियोसा।
तो बच्चे के जन्म के बाद जो नवजात शिशु होता है उसके शरीर पर जो लगा गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है वह वर्निक्स कैसियोसा कहलाता है। गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जो लगा रहता है बच्चे के शरीर पर वह वर्निक्स कैसियोसा कहलाता है। इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका सही है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रसव के लिए सर्विक्स का विस्तारण कितना होना चाहिए। प्रसव के लिए सर्विक्स का जो फैलाव होता है, विस्तारण मीन्स होता है फैलाव, कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन में दिया है 10 cm, ए ऑप्शन में जो दिया है 10 cm, बी ऑप्शन है 12 cm, सी ऑप्शन है 9 cm एंड डी ऑप्शन है 8.5 cm। तो प्रसव के लिए सर्विक्स का जो फैलाव होता है, विस्तारण होता है वह 10 cm होना चाहिए। ए ऑप्शन जो है आपका राइट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है सूतिकावस्था कहते हैं। सूतिकावस्था किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया है प्रसव के 6वें सप्ताह, प्रसव के 6 सप्ताह, बी ऑप्शन है प्रसव के 2 सप्ताह, सी ऑप्शन है प्रसव के 4 सप्ताह एंड डी ऑप्शन है प्रसव के 3 सप्ताह। तो सूतिकावस्था जो है कहते हैं प्रसव के 6 सप्ताह को, प्रसव के 6 सप्ताह को सूतिकावस्था कहते हैं। इसलिए ए ऑप्शन जो है आपका राइट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्लेसेंटा का निर्माण कब शुरू होता है, कब पूर्ण होता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में दिया है 12वें सप्ताह में, सी बी ऑप्शन है 13वें सप्ताह में, सी ऑप्शन है 14वें सप्ताह में और डी ऑप्शन है 15वें सप्ताह में। तो प्लेसेंटा का जो निर्माण पूर्ण होता है वह 12वें सप्ताह में पूर्ण हो जाता है प्लेसेंटा का निर्माण। और प्लेसेंटा बनना शुरू कब होता है। तो प्लेसेंटा जो बनना शुरू होता है वह 6वें सप्ताह में बनना शुरू होता है। प्लेसेंटा का जो निर्माण होता है वह 6वें सप्ताह में शुरू हो जाता है और बनकर पूर्ण कब हो जाता है, कब वह पूर्ण हो जाता है, वह 12वें सप्ताह में बनकर पूर्ण हो जाता है। प्लेसेंटा बनना शुरू होता है 6वें सप्ताह में और बनकर पूर्ण हो जाता है 12वें सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है गर्भवती महिला द्वारा किस विटामिन का अपर्याप्त सेवन शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कारित करता है। गर्भवती महिला द्वारा किस विटामिन का अपर्याप्त सेवन शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कारित करता है। तो ऑप्शन में है ए नायासिन, बी ऑप्शन है थायमीन, सी ऑप्शन है राइबोफ्लोविन एंड डी ऑप्शन है फॉलिक एसिड। तो जो गर्भवती महिला होती है, प्रेग्नेंट वुमन, उसकी जो फॉलिक एसिड का अपर्याप्त सेवन शिशु में न्यूरल डिफेक्ट कारित करता है। इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका राइट है, फॉलिक एसिड। नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन है गठिया की बीमारी किससे संबंधित है। गठिया की जो बीमारी है वह किससे संबंधित होती है। तो गठिया की जो बीमारी है, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ए में है त्वचा, बी में है वृक्क जिसे कहते हैं किडनी, सी ऑप्शन है यकृत एंड डी ऑप्शन है जोड़ों से। तो गठिया की जो बीमारी है वह डी ऑप्शन जो है आपका राइट है, जोड़ों से संबंधित होती है। जॉइंट मीन्स जोड़ से संबंधित होती है, जोड़ों से संबंधित होती है। इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका राइट है, गठिया की बीमारी जो है जोड़ों से संबंधित होती है। दैट्स इट। जो आपके लिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इसके बारे में बताए हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दैट्स इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।